हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। आज का टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण संतुलित करना। कौन सा टॉपिक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि किस तरह किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, देखिए संतुलित करने से पहले दो चीज हम लोग समझेंगे। क्या? LHS और RHS। अब कहेंगे ये क्या है? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को और हम क्या कहते हैं? क्रिया, क्या कहते हैं? क्रियाकार। ठीक है, क्रियाकारक। ठीक, और RHS को हम क्या कहते हैं? क्रियाफल। ठीक है, क्रियाफल। क्रियाकारक, क्रिया करेंगे तो फल में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है आगे। और क्रियाकारक को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। ये तो आप जानते होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। RHS को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए अभिकारक और उत्पाद हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर यदि अभिकारक 5 है तो उत्पाद भी 5 होना चाहिए, मतलब दोनों कॉमन होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? रासायनिक समीकरण संतुलित माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल। ठीक है, N2 + O2 क्या बना लेगा? NO बना लेगा। क्या बना लेगा? NO बना लेगा। बोर्ड परीक्षा में दे दिया N2 + O2, एरो लगा के दे दिया NO। अब कह रहा है इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आप किस प्रकार संतुलित करेंगे? अब देखिए ए वाला जो पद होता है इधर का, वो क्या होता है? अभिकारक को हम LHS कहते हैं। ठीक है, और उत्पाद को हम क्या कहते हैं? RHS कहते हैं। और ऊपर आपको बता ही दिए कि दोनों में अभिकारक और उत्पाद जब तक बराबर नहीं होगा तब तक रासायनिक समीकरण आपका संतुलित नहीं माना जाएगा। तो आप हम लोग क्या करेंगे? LHS और RHS को बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर करिए। यहाँ पर देखिए N2। ठीक है, N कितना? नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये अलग समूह हुआ। ये अलग समूह एक और है ऑक्सीजन। ठीक है, प्लस होगा तो अलग अलग समूह में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अब इसी प्रकार इधर आइए RHS में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं, मतलब क्या है? एक ही समूह है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। एक कितना समूह? एक ही है। ठीक है, एक ही समूह है। अब क्या करेंगे? देखेंगे दोनों RHS और LHS क्या बराबर हैं? बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए LHS में नाइट्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर देख रहे हैं RHS में नाइट्रोजन की संख्या 1 है। और देख रहे हैं यहाँ पर LHS में ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पर RHS में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ कि नहीं? गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। क्या करेंगे? इस समूह में हम 2 से गुणा करेंगे। समूह जब एक ही होगा तो दोनों के साथ गुणा होगा। ठीक, अलग अलग होता तो अलग अलग गुणा होता। ठीक, तो एक ही में है, क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। 2 में 1 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन 2, इसमें ऑक्सीजन में 2 में 1 का गुणा करेंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया और नाइट्रोजन भी 2 हो गया। RHS में क्या हो गया? और नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इसी प्रकार देख रहे हैं आप LHS में नाइट्रोजन की संख्या 2 और इसमें भी 2। अब देख रहे हैं किस समूह में हमने गुणा किया है। जिस समूह में गुणा करेंगे उसी समूह के आगे हम लोग नंबर को लिख देते हैं। जिस संख्या से गुणा करते हैं उसी संख्या को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम RHS वाले समूह पे किए हैं गुणा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। अब ऊपर आप देखकर खुद ही बता सकते हैं यहाँ पर समीकरण संतुलित है या नहीं। देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब देखिए नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो आपका रासायनिक कैसा हो गया? रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछ दिया तो आप फटाफट मिनटों में ही आप बता सकते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को आप मिनटों में संतुलित कर सकते हैं। ठीक, अगला रासायनिक समीकरण देखिए। पूरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ जाए। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल H2 + O2। ठीक है, H2 + O2 क्या बना लेगा? यहाँ पर H2O। इस तरह दे दिया, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। तो क्या करेंगे? ए जो अभिकारक आपका क्या होता है? LHS होता है। उत्पाद आपका क्या होता है?
RHS होता है, ठीक है, RHS होता है। तो LHS में कौन सा है, पहला समूह हाइड्रोजन कितना यहाँ पर है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, लेकिन ये समूह दोनों एक ही है, ठीक, तो इसको एक ही में लिखेंगे, ठीक। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। अब देखिए क्या दोनों पक्ष बराबर हैं, LHS में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, RHS में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ये तो भाई सही है, ठीक है, ये समूह एक ही है, यहाँ पर ऐसे मिल गया, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करिए, गुणा कर देंगे तो समूह एक ही है, तो केवल ऑक्सीजन में गुणा होगा नहीं, जब भी होगा दोनों में गुणा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मिलाइए, देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, अब तो सही हो गया, लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन इधर 2 था, इधर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले समूह में, हाइड्रोजन वाले समूह में, इस तरह इसको, ठीक है, हाइड्रोजन वाले समूह में 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। अब देखिए LHS में हाइड्रोजन की संख्या 4, RHS में हाइड्रोजन की संख्या 4, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2, क्या हुआ, दोनों बराबर हो गए। अब देखिए कहाँ कहाँ पर किस समूह में हम लोग कितने से गुणा करेंगे, उसी के आगे लिख देंगे, ठीक है। इस वाले समूह में H2 समूह में हमने कितने से गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। इस वाले समूह में LHS समूह में कितने से गुणा किया, H वाले cis समूह से गुणा किया है, तो H के आगे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो ये आपका रासायनिक संतुलित समीकरण हो गया। ये जो समीकरण है संतुलित समीकरण है, कौन समीकरण है, संतुलित समीकरण है, ठीक है। और देखिए इसी प्रकार एग्जाम्पल यहाँ पर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित किस प्रकार करते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, लेकिन छोटे से ही बड़े की शुरुआत की जाती है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अगला एग्जाम्पल क्या है, Fe, ठीक है, Fe प्लस H2O क्या बना लेगा, एरो पे दे दिया है, ये तो दे देगा, Fe प्लस H2O एरो करके दे दिया यहाँ पर FeO4, ठीक है, FeO4 प्लस H2, ठीक है, FeO4 प्लस H2 दे दिया। कह रहा है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए, ठीक है। तो आसानी से आप संतुलित कर सकते हैं, जैसे आप ये सब समीकरण को संतुलित किए उसी प्रकार इसको भी करेंगे। ये क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं अभिकारक क्या होता है LHS, और उत्पाद क्या होता है आपका RHS होता है, ठीक है। आप ये सब हर जगह नहीं लिखेंगे, एक बार आप समझ चुके हैं, आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, LHS है, यहाँ पर Fe कितना है, Fe अलग समूह है, Fe को अलग लिखेंगे, ठीक है। Fe 1 है, मतलब लोहा आपका 1 है, H2O एक ही समूह है, H2O जो है एक ही समूह है। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, ये अलग समूह है, ठीक है, ये अलग समूह हो गया। अब देखिए RHS में FeO4 क्या है, एक ही समूह है, Fe कितना यहाँ पर है, 1 है, मतलब लोहा 1 है, और ऑक्सीजन कितना यहाँ पर है, 4 है, ये दो की जो कि आप देख रहे हैं एक ही समूह है। और देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर अलग समूह है, अलग समूह का मतलब इसके साथ और कोई तत्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसके साथ कोई तत्व नहीं होता वो अलग समूह हो जाता है, ठीक है, ट्रिक है ये आपका। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। अब देखिए LHS में और RHS में क्या क्या संख्याएं, मतलब किन किन तत्वों का जो संख्या है बराबर है उसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए Fe मतलब लोहा 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, ठीक। अब देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन इसमें 4 है, यही दिक्कत करेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4 है, तो हम इस वाले समूह में 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करिए, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 × 4, ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन का भी तो इसी के साथ गुणा हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि यह एक ही समूह है, ठीक है। हाइड्रोजन में गुणा करेंगे, हाइड्रोजन पहले से 2 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक, और ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 4, अब मिलाएंगे कौन कौन संख्या बराबर है। अब देख रहे हैं ऑक्सीजन 4, फेरस मतलब लोहा 1, लोहा 1, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन 8 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, अलग समूह है, यहाँ पर 2 है, तो क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इस साइड भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, ठीक है। अब दोनों बराबर हैं, देखिए
क्या है, ये अब लोहा 1 है, लोहा इधर भी Fe1, हाइड्रोजन इधर 8 है, हाइड्रोजन इधर भी 8 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन भी 4 है। अब देखेंगे किस समूह में कितने से गुणा किए हैं, उसी समूह में हम वही संख्या लिख देंगे। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर LHS में H2 वाले में इधर हम क्या किए हैं, H2 वाले समूह में क्या किए हैं, 4 से गुणा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक, क्या लिख देंगे, 4। ठीक, इधर 4 लिख दिए। अब देखिए इस समूह में FeO4 में हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब हमने हाइड्रोजन वाले समूह में क्या किया है, 4 से गुणा किया है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, ये 4 से यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन इधर भी 8 हो जाएगा। अब आप ऊपर देख सकते हैं Fe1 है, Fe1 है, यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन 8 इधर है, हाइड्रोजन इधर 8 है, तो दोनों साइड जब बराबर हो जाएंगे तो यह रासायनिक समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा। ठीक है, संतुलित होने के बाद क्या मिला आपको, Fe4H2O। ठीक है, इस तरह देखिए Fe+4H2O। ठीक है, एरो क्या मिला, FeO4+4H2O। ये आपका क्या है, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आप किसी भी रासायनिक समीकरण को अब आसानी से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल क्या है, FeO3। ठीक है, FeO3+Al। ठीक है, FeO3+Al एरो देकर क्या दे दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दे दिया हमको, Fe+Al2O3। ठीक है, ये आपको क्या दिया, दे दिया Fe+Al2O3, और यहाँ पर क्या है, FeO3+Al दिया है। ठीक है, प्लस Al दिया। आप कह रहा है इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। आप फटाफट क्या करेंगे, उसी जिस तरह आप यहाँ पर किए हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। ठीक, करिए। ये आप जान रहे हैं LHS है और ये आपका क्या है, RHS है। अब देखिए यहाँ पर ये Fe+O3, FeO3 आपका एक समूह है, तो Fe मतलब लोहा यहाँ पर कितना, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, 3 है, जो कि यहाँ पर एक समूह है। ठीक है, Al एल्युमिनियम आपका अलग समूह है, तो एल्युमिनियम कितना है, 1 है। ठीक है, इधर ये हो गया। इस साइड में देख रहे हैं Fe यहाँ पर क्या है, लोहा अलग अकेला समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, 1 है। ठीक है, Al2O3 ये क्या है, आपके एक ही समूह है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, अब दोनों साइड के जो है तत्वों के जो संख्याओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, देखिए बराबर है कि नहीं, लोहा इधर 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, एल्युमिनियम 1 है, ऑक्सीजन इधर कितना, 3 है, ऑक्सीजन इधर भी 3 है, एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम इधर 2 है। यही दिक्कत कर रहा है, एल्युमिनियम दिक्कत कर रहा है। क्या करेंगे, तो इस वाले एल्युमिनियम में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 कम 2, तो यहाँ पर एल्युमिनियम 2 हो गया। अब देखिए लोहा 1 है, लोहा 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, एल्युमिनियम कितना हो गया, पहले 1 था अब 2 हो गया, इधर भी 2 है, तो दोनों साइड क्या है, दोनों साइड 100% क्या हो गए, अब बराबर हो गए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, किस समूह में हमने गुणा किया है, इस वाले समूह में, यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर आप देखकर ही बता सकते हैं, लोहा 1 है, लोहा 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2 है, तो ये क्या हुआ, संतुलित समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। यदि यह ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ। जय हिंद।